Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स 2023 का मैं आपको पेपर सॉल्व कराने वाला हूं और इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी आप लोगों ने देख भी लिया होगा। पार्ट थर्ड जिसमें आज हम इसको पूरा कंपाइल कर लेंगे, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम सभी सॉल्व कर लेंगे। तो माइट बी पॉसिबल अगले 5-6 दिनों में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो आपको 1 घंटे के अंदर करने होंगे, है ना। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। हाँ, आपको थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा है तो आप इजीली ये पेपर कर ले जाओगे। बाकी जो मैंने और भी यूनिवर्सिटीज के जो PYQs आपको कराए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके PYQs लगभग सेम ही रहते हैं, तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT जैम एग्जाम की, या आपके कोई कलीग, आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT जैम एग्जाम या CUET PG एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 बैच के लिए, तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। IIT जैम का और CUET PG 2025 दोनों का ही बैच रनिंग है, दोनों की ही क्लासेस चल रही हैं, तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B क्रॉस क्या है, उसमें पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। तो A क्रॉस B क्रॉस C की जो डायरेक्शन है, अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसमें जो डायरेक्शन होती है वो जो वेक्टर्स होते हैं उनके प्लेन में होते हैं और उसके परपेंडिकुलर जाती है। तो B क्रॉस C के तो क्या हो जाएगी, प्लेन में हो जाएगी। तो इन द प्लेन ऑफ B क्रॉस C, और उसके क्या चली जाएगी, परपेंडिकुलर, इन द प्लेन ऑफ B क्रॉस C, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 के इक्वल होता है। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की तो डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आपको कहीं लिखा दिखे डेल्टा S लेस देन 0 तो ये इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कौन सा है, ये है इम्पॉसिबल। अगर आपको ये लिखा मिले तो इसका मतलब है ये है इरिवर्सिबल, और ये अगर आपको लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब है रिवर्सिबल। ये है तो इसका मतलब है रिवर्सिबल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई मिसोन डिके इन टू गामा रे फोटॉन्स। तो यहां पर आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको यहां लगाना है। मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाओगे तो PI यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, 0। इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा वो रहेगा 0, क्योंकि रेस्ट में। अब जो गामा फोटोन्स हैं उनको मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो किससे बनेगा, mv1 प्लस mv2। अब फाइनल मोमेंटम को 0 करने के लिए v1 और जो v2 है वो दोनों एक दूसरे के कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि मास तो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। द टू गामा रेज फोटोन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड 238X92 ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है सीरीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन और 210Y82 बनाता है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो, 238 में से आप माइनस कर दो 210, तो यहां बचा 8 और 3 - 1, ये कितना हो गया, 2। अब बीटा जो एमिशन होता है उसमें मास के अंदर कोई चेंज नहीं होता, गामा में कोई चेंज नहीं होता। अब 28 को आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 होता है। तो यानी कि यहां पर आ गया 7। तो सीधा सा मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कितने निकलेंगे, 7 निकलेंगे। तो आप इसको जब आप डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो इससे निकल गए 7 अल्फा पार्टिकल। 7 अल्फा पार्टिकल का मतलब है यहां पर जो मास है वो कितना आ गया, 2110, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 2, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो आप इतना कम कर दो, आप 92 में से 14 कम कर दो, तो 92 में से 14 कम करोगे तो यहां बचेगा 78। मैं इसको अब नाम दे देता हूं y, इसको मैं नाम दे देता हूं y। तो y और यहां पर आ गया 78। अब यहां पर लास्ट जो रिजल्ट आ रहा है
उसमें यहाँ पर आ रहा है 82, तो इसको 82 बनाने के लिए इसमें बीटा माइनस एमिशन करना पड़ेगा। तो बीटा माइनस कितना करना पड़ेगा, 4 बीटा माइनस। 4 बीटा माइनस करोगे तो बीटा माइनस का मतलब है कि जो प्रोटॉन नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, मान लो ये बन गया Z, तो ये बन जाएगा 82 और ये हो जाएगा 210। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 अल्फा पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होगा और 4 बीटा पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स अप्रोच ईच अदर विद स्पीड 0.8 c विद रेस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी ऑब्जर्वर देयर रिलेटिव स्पीड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेबोरेटरी फ्रेम में आप एक को रेस्ट में मान लो, एक की फिक्स वेलोसिटी मान लो और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0.8 c प्लस 0.8 c अपॉन ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 0.8 c इंटू 0.8 c और अपॉन ये हो जाएगा क्या, c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.976 c। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.976 c। एक्स-रे डाइफ्रैक्शन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन चेंजेस, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज इंडिटरमिनेट, ऑल द अबव ऑल्टरनेटिव आर करेक्ट। आप ये चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अ बार ऑफ जर्मेनियम विद इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोटॉन और ये किसके बराबर हो गया, Ni स्क्वायर। तो Ni की वैल्यू कितनी रखी है 1.4 और आपको Np की वैल्यू कितनी रखी है 8.5। तो यहां से हम निकाल लेंगे Ne, तो ये कैसे निकलेगा 1.4 इंटू 10 पावर 16 और इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन Np की वैल्यू कितनी है 8.5 इंटू 10 पावर 21। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 इंटू 10 पावर 10, ये आएगी 2.3 इंटू 10 पावर 10, ये वैल्यू आएगी। अब ये 2.3 इंटू 10 पावर 10 जो वैल्यू आई है ये आई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, होल्स। तो ये कौन से टाइप का मटेरियल होगा, पी टाइप का। मैं यहाँ लिख देता हूं, सिंस मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, हेंस ये कौन से टाइप का हो जाएगा, जर्मेनियम बार इज पी टाइप मटेरियल। तो ये कौन से टाइप का मटेरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी टाइप मटेरियल। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। अब देखो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 30.83 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट टी। ये टी कैसे निकालेंगे, ई इक्वल्स टू होता है के टी, ई इक्वल्स टू होता है के टी। अब यहाँ ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है 0.0254 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू होती है हमारे पास, के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 24 टी। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे टी की, और टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 294। अब ये टी की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो लमसम बनेगा 1.79 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि लगभग इक्वल हो जाएगा किसके 1.8। तो ये आंसर आ जाएगा 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो फॉर्मूला बनाया है मैंने, ये कहाँ से बनाया है, ये बनाया है लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन ये बनाया 2me। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है के टी। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो। अब यहाँ पर ई की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, आप चाहे तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इनसाइड वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर और उसके बाद 2ma स्क्वायर। तो n ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो E जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से E जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया a पावर -2। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के लिए A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, जबकि अल्फा बीटा गामा तीनों जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री पे होता है। नेट आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज Q। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, मास के अंदर। उसके अलावा सारे जो लॉज हैं वो इसमें फॉलो होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन सब फॉलो होते हैं।
तो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ट्वाइस द रेस्ट मास एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी रेस्ट मास एनर्जी की ट्वाइस है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 3 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक मास टू दैट ऑफ इट्स रेस्ट मास, रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास का रेशियो बताना है, तो यहां से E इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें रेशियो बताना है m अपॉन एम नॉट, तो m अपॉन एम नॉट का रेशियो आ गया कितना 3, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फॉर 3 डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप लिखते हो वो लिखते हो nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 और h कट ओमेगा। अब फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट कंडीशन के लिए nx बराबर ny बराबर nz, ये वैल्यू हो गई 0, तो यहां से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 h कट ओमेगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर नहीं काम करेगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस विद द लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा B, लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। द प्रॉपर्टी ऑफ एन अननोन मटेरियल आर स्टडीड एंड इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब टेम्परेचर बढ़ने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो अगर डिक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेमीकंडक्टर, तो पॉसिबली अ सेमीकंडक्टर बट नॉट इंसुलेटर। तो ये थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिमेनिंग पीवाईक्यूज जो भी बचे थे 2023 के पेपर के, एंड मेरे पास केवल यही पेपर अवेलेबल था तो मैंने इसके सारे पीवाईक्यूज आपको करा दिए। होपफुली सभी पीवाईक्यूज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ MDU जो रोहतक है उसके भी पीवाईक्यूज मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप उसका भी एग्जाम देने वाले हैं क्योंकि उसके भी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी डेट्स जुलाई में रिलीज हो चुकी हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं, तो जुलाई में उसका एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी उसके जो पीवाईक्यूज है वो भी मैंने कराए हुए हैं, वो भी उनके लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम की या प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 की, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो ऐप है मेरा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।